Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इस टाइम पर एक खबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये कह लीजिए हॉट टॉपिक हो गया है, गर्मा गर्मी में है और काफ़ी सारी रील्स में भी वो इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली सबसे पहले तो शेयर करती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन है क्या, ठीक है। उसके बाद में उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या चीज़ें हैं जो उस इन्फॉर्मेशन में सही हैं और क्या है जो कि स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रही हैं, जो कि हो सकता है कि सही ना हो। सो गाइज, न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स को फिर से बैन कर दिया है। बिल्कुल, आपने भी शायद ये इस टाइप की न्यूज़ जो है सुनी होगी या कोई वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो उसमें यही है कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया के 6 स्टेट से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेना रोक दिया है, बैन कर दिया है एंड दे आर नॉट टेकिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज 6 पर्टिकुलर स्टेट्स। पहले भी ऐसा एक्चुअली हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज ने इंडिया की कुछ पर्टिकुलर स्टेट से एप्लीकेशंस लेना जो है वो बंद कर दिया था, या ये कह लीजिए कि उन स्टेट्स की एप्लीकेशन को उन्होंने बहुत ही बारीकी से एक्चुअली उनको स्क्रूटनी किया था कि भाई बहुत अच्छे से उनको चेक किया था कि कहीं कोई फ्रॉडबाजी तो उनमें नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि न्यूज में क्या है। उसमें लिखा है कि सेवरल लीडिंग ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग Federation University, Western Sydney University, Victoria University, and Southern Cross University. These universities have paused or tightened their scrutiny and the application of international students for the particular 6 states. Now let's talk about कि वो स्टेट कौन कौन सी हैं। तो देखिए वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। आगे न्यूज में ये भी है कि भाई ये जो स्टेप है अभी कि भाई इन पर्टिकुलर स्टेट से स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को वो लोग नहीं ले रहे हैं। रीज़न क्या दिया है कि रीज़न ये है कि भाई इन पर्टिकुलर स्टेट से जो एप्लीकेशंस आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड एप्लीकेशंस होती हैं। पहला रीज़न ये, और दूसरा रीज़न ये है कि इन पर्टिकुलर स्टेट से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। तो पहला जो है फ्रॉडबाजी वाला वो यही है सीधा सीधा कि भाई इन जो स्टेट से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, उनमें काफ़ी सारा झोल झाल होता है। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया आप लोगों को, देखो अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर पूरी तैयारी करो। ऑस्ट्रेलिया आना है, टेक योर प्रॉपर टाइम और अपने फंड अच्छे से मैनेज करो, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करो। बिकॉज देखिए ये खबर कितना सही है और कितनी गलत है वो तो हम बाद में बात करेंगे, बट इतना ज़रूर है कि देखिए अगर आप फ्रॉडबाजी कर करके आ जाते हो तो आप किसी भी स्टेप पर पकड़े जा सकते हो सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, या हो सकता है कि चलो भाई एडमिशन मिल गया, लेकिन अगर बाद में आपका जो ड्रीम है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल वेटल होने का है, पीआर लेने का है, तो उस टाइम पर भी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। कई लोग उस जगह पर भी फेल हो जाते हैं। तो आपका ये जो झोल झाल है देखिए वो कहीं पर भी पकड़ा जा सकता है। तो इनका जो पहला रीज़न दिया झोलझाल वाला वो तो यही हो गया सीधा साधा। तो जो दूसरा इन्होंने रीज़न दिया है ड्रॉप आउट वाला वो बेसिकली ये है कि स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि भाई पहले तो ये देख लिया कि हाँ भाई ये जो यूनिवर्सिटी है ये ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी है, इसमें एप्लीकेशन करूँगा तो बिल्कुल मेरा एडमिशन हो जाएगा, मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो भले ही आप वहाँ पे स्टडी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, उसकी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप उसमें एडमिशन ले लेते हो, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है कि हाँ भाई 6 महीने के बाद एज पर द रूल्स यू कैन चेंज योर कोर्स और योर यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई बदल देते हैं अपना कोर्स, यूनिवर्सिटी, सब कुछ बदल देते हैं। तो इसीलिए एज पर दिस न्यूज़ ये 2 रीज़न है कि भाई एक तो ड्रॉप आउट और एक फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन, इनकी वजह से जो है ऐसा स्टेप यूनिवर्सिटीज ले रही है। एंड एज पर दिस न्यूज़ इसमें लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हैज फ्लैग्ड दैट अप टू 24.3% ऑफ इंडियन स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस आर नाउ रिजेक्टेड एंड दैट इज द हाईएस्ट रेट सिंस 2012। तो भाई ये खबर यही कहती है कि हाँ वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो भी रिजेक्ट हो रही हैं और उसका जो रेट है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये तो है वो न्यूज़ जो अभी इस वक्त मीडिया में चल रही है और काफ़ी सारे लोग जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से इस न्यूज़ को लेकर के डरे हुए भी हैं, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि उन 6 स्टेट से आने वाले सारे ही स्टूडेंट जो हैं वो फ्रॉड हों। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा हैं भाई जो जेन्युइनली आकर के सच में स्टडी करना चाहते हैं। तो पर ये है ना कि एक कहावत है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो वही बात है कि भाई कुछ लोगों की गलती का खामियाजा जो है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ सकता है।
तो अब ये तो हो गई वो न्यूज़ जो अभी चल रही है। अब मैं बात करती हूँ कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। क्या ये न्यूज़ पूरी तरह से सही है या फिर इसमें कुछ मसाला मिलाया हुआ है? तो इस मीडिया न्यूज़ के अगेंस्ट में एक और खबर जो रिलीज़ की है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने, तो भाई ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन दिल्ली हैज़ रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया है कि भाई उन्होंने ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया है। तो एज पर द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ये न्यूज़ फेक है, ये न्यूज़ सही नहीं है। इसी में जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। लिखा है कि द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली हैज़ रिफ्यूज्ड claims of banning or restricting Indian students' applications from specific states, emphasizing that visa processing adhere to global standards. Over 125,000 Indian students are currently enrolled in Australian institution. तो भाई इन लोगों ने तो साफ साफ मना किया है कि हमने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है और ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। और इतना ही नहीं, आरी ने भी इस क्लेम को जो है गलत बताया है। एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, तो भाई उन लोगों ने भी साफ साफ डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फर्दर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि भाई यस 2023 में ऐसा हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज ने सर्टन टाइम पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं, सर्टन टाइम पीरियड के लिए कुछ स्टेट्स के एप्लीकेशन को पॉज कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए हुआ था एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो आज की डेट में भी भाई सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कोई बैन नहीं है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या अफवाह चल रही है और क्या फैक्ट है, मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दी हैं कि बैन कहीं नहीं हुआ है। किसी भी यूनिवर्सिटी ने किसी भी स्टेट के इंटरनेशनल स्टूडेंट की एप्लीकेशन को कहीं कोई पॉज वॉज नहीं किया है, कहीं कोई बैन वैन नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डरा रहा है, तो भाई उसे बोलो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो मैं पहले भी बोलती हूँ, मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री हो, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो, बी केयरफुल विथ योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में बहुत जोलजाल होता है और फाइनेंस प्रॉपर नहीं होने की वजह से काफ़ी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। ये फैक्ट बात है। बिकॉज देखिए, आप भारत से बाहर आकर के स्टडी कर रहे हो, दिस इज़ अ एक्सपेंसिव कंट्री, यहाँ पर आप पढ़ाई करोगे, रहोगे, तो भाई आपको काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ेगा। ऑल्दो यस, जब आप यहाँ आते हो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम करते हैं और अपनी काफ़ी हद तक फ़ी वगैरह और अपना खर्चा वर्चा निकाल लेते हैं, बट स्टिल गाइज ये एक्सपेंसिव देश है। तो जब आ रहे हो तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर कर आओ अपने आप को, अपने फंड जो है वो अच्छे से अरेंज करो, चाहे आप लोन लो या आपका कोई फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट कर रहा है। देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया आना है तो थोड़ा सा प्लान कर लो, कुछ महीने पहले से प्लानिंग करो, ताकि आपके फंड जो है उसका जो फ्लो है वो प्रॉपर दिखे। ऐसा नहीं कि सडन कोई ट्रांजेक्शन दिखे जिसकी वजह से आप पकड़ में आ जाओ कि भाई ऐसा कैसे हो गया, अचानक से मनी आ गई। तो किसी भी तरह का हो सकता है, देखिए, फ्रॉडबाजी। तो बस मेक श्योर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जेन्युइन रहना है, फिर आपकी एप्लीकेशन को कहीं कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए, बैन वगैरह नहीं है, लेकिन ये तो आप जानते ही हो ना कि फ्रॉडबाजी के चक्कर में काफ़ी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। और अभी जो पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है एप्लीकेशंस को लेकर के, वो इसीलिए दिखाई है क्योंकि यस फ्रॉडबाजी हो रही है। स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद जंप भी करते हैं। तो पहले से ही डिसाइड कर लो भाई कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किसकी फीस आप अफोर्ड कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना फ्यूचर डिसाइड करो और इस कंट्री में आओ। ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज वेलकम इंटरनेशनल स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप बिल्कुल कंट्री में आओ, स्टडी करो, जॉब करो, और इन फ्यूचर में अगर आप रहना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत सारे पाथवेज है जिनके थ्रू आप यहाँ रह सकते हो। बट अगेन मेक श्योर बी जेन्युइन, आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है किसी भी तरह के, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे नए अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।